चलिए मैट्रिक का 10th क्लास का आप लोग को बताने जाने वाले हैं सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन। पहला सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो फ्रांस का। दूसरा का नंबर क्वेश्चन है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो 1921 नंबर में। चौथा नंबर इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका मेंशेविक दल का नेता कौन था? मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था। छठा नंबर क्वेश्चन किसकी अध्यक्षता में वियतनाम के लोकतंत्र की गणराज्य की स्थापना हुई? तो हो ची मिन्ह की स्थापना में। 7वां नंबर पाथे-लाओ संबंध किससे है? पाथे-लाओ का संबंध किससे है? तो हिंद से। 8 नंबर क्वेश्चन गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? गांधी जी एवं पुन्ना समझौता हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन एडमंड कार्टराइट की आविष्कार किसने? पावर लूम आविष्कार किया था पावर लूम को। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? आपका किया था राजा राम मोहन राय ने। विक्टर एमुनियल ने किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? 11 नंबर काउंट काबोर को। कार्ल मार्क्स किनके विचारधारा से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स किनके विचारधारा? हिंगल के। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन था? रूसो ने। 15 नंबर इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1910 ईस्वी। किस समझौते में वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था? इस समझौते वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था जेनेवा समझौता। 1914 में भारतीय सावधानता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका 17 नंबर का जर्मनी में हुआ था। जालियांवाला बाग में संविधान के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? नाइट की उपाधि से रविंद्रनाथ टैगोर ने। 19 नंबर क्वेश्चन रानी गडिनेल्लू ने कहाँ आंदोलन का स्थापना किया था? 19 नंबर का ऑप्शन नंबर नागालैंड एवं त्रिपुरा में। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। बंगाल विभाजन वापस कर लिया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन वापस कर लिया गया था तो 1911 में। ऑप्शन नंबर बी निम्न में से मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है? किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है। निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? उच्च कोटि का लौह अयस्क सी मैग्नेटाइट। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जामनगर में। निम्नलिखित में से किसके आधार पर मानक धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो सागरीय सतह। ऑप्शन नंबर सी सागरीय सतह। अब क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सागर सम्राट क्या है? तो आपका ड्रीम जलयान। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी से भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन इनमें कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो सूरत में नहीं है तेल शोधक कारखाना। निम्नलिखित में कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट से निकट है? तो 31 नंबर का ऑप्शन विशाखापट्टनम बी हो जाएगा 31 नंबर का। निम्न में कौन व्यापारिक फसल है? तो चाय, रबड़, कहवा। इनमें सभी वायुयान उद्योग का
पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? 33 नंबर का तो बेंगलुरु में हुआ था। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो 34 नंबर बी कंडाला में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। 36 नंबर भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ स्थित होती है? तो ज्वार कहाँ खेती स्थित होती है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से सामुदायिक संसाधन है पंचायत भवन। भूस्खलन प्रबंधन क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण करना क्या है? अनुचित। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो इनमें से सभी प्राकृतिक आपदा है। भारत का पहला तांबा प्रकलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो 40 नंबर का घाटशिला। 41 नंबर निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? कार्बन की मात्रा पीट में। वाघ परियोजना का वो 1973 इसमें विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती? ऊटी में। पहले मासीराम मंगला में होता था, अब ऊटी में हो रही है। निम्नलिखित में से किस जल गुलाब के नाम से भी जाना जाता है? तो 44 नंबर हो जाएगा दक्षिणी गुलाब। 1973 में पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो मैसूर के नाम से जाना जाता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार ने करता है पंचायत सचिव की नियुक्ति। बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? तो डच भाषा बोलता है। निम्नलिखित क्या संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है तो आपका कानून व्यवस्था। 40 का भी कानून व्यवस्था। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वैशाली में। दल बदल कानून निम्न से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसद एवं विधायकों पर। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र के विषय में संवैधानिक की सूची है 12वीं सूची। 52 नंबर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो नागौर जिला से हुआ था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपाल। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुआ था? नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? काशीराम। निम्नलिखित में कौन सा कानून लोगों को लोकायुक्त सुधारों करने के लिए सशक्त बनाया गया है? 56 नंबर का आपका बी सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम। अब 57 नंबर देखेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों और शासित प्रदेशों में विभाजन किया गया था? तो 20 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी कब बनी थी? 1977 में बनी थी। 1977 में बनी थी। एक दलीय प्रणाली कहाँ स्थित है? तो चीन में। एक दलीय प्रणाली कहाँ स्थित है? चीन में। ताड़ी विरोधी आंदोलन किसने चलाया था? तो महिलाओं द्वारा चलाया गया था। निम्न में से क्या पंचायत व्यवस्था है? तो आपका ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी पंचायत व्यवस्था है। निम्नलिखित में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। जीवयापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो तृतीय क्षेत्र में। मानव विकास संस्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोपरि है? नॉर्वे का। आर्थिक विकास की माप सबसे उचित सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। आय राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। निम्नलिखित में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? मध्यवर्ती वस्तु को। सिंगापुर के मुद्रा को क्या कहते हैं? डॉलर। प्राथमिक सहकार की साख समिति किस प्रकार की वित्त प्रदान करती है? 78 नंबर का ए अल्पकालीन। 72 में से कौन सी खाता समान
व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खोला जाता है चालू खाता। निम्न क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है। कृषि क्षेत्र में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? तो 2004 में। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधार संरचना है? शिक्षा। सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। इनमें से सभी सरकार की नीति का अंग है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति संसाधनों को केवल निजी व्यक्ति के अधिकार है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। वर्तमान वर्तमान में भारत की आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? पहले योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग कर रहा है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा संस्था है? भारतीय शीर्ष पर कौन सी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, RBI।